Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, प्यारी आमना. जी वालेकुम सलाम हसन, आपने नजर लगा दी हमारी कोऑर्डिनेशन को। आपने आज पीली शर्ट ही नहीं पहनी। कोई बात नहीं. चलो कोई बात पीला मैं अवॉइड करूँ. क्यों? व्हाई? अब मुझे आई डू नॉट लाइक. डोंट लाइक द कलर येलो? आई लव येलो। एक दो मेरे पास शर्टें रही हैं येलो. हाँ. लेकिन अब मैं प्रेफर नहीं करता. आई थिंक इट्स द कलर ऑफ सनशाइन एंड हैप्पीनेस। ओके. ठीक है. मेरे अंदर वैसी बड़ी सनशाइन. सनशाइन नूर है आपके। आमना जी बहुत मुबारक हो आपको. जी किस चीज की? लोगों ने कहा जी कि ये हसन और आमना तो छींक भी नहीं मार सकते 10 मिनट से पहले. हमने मार के दिखा दी। आपने जी 7 मिनट के अंदर आपने. जी वेल डन। मगर वो छींक अभी लोगों ने देखी तो नहीं है 7 मिनट की, वो कल देखेंगे। हाँ. तो आपने ऐसे कहा है जैसे नहीं वो पहले नहीं देख रहे. मुझे तो लगता है वो हम कभी भी चला सकते हैं. ठीक है। मैंने और आमना ने लफंगे का रिव्यू रिकॉर्ड किया है और वो हमने इन्हीं कपड़ों में अभी किया है, इसी हॉट रिव्यू के चलने से पहले किया है. तो वो आप कल इंशाल्लाह देखेंगे. इंशाल्लाह. हमने छींक मार ली 7 हाँ कर लिया है वो 7 मिनट में. हाँ तो जी. बड़ा आसान है करना. जी. हमें तो अब हर वीडियो करनी चाहिए 7-8 मिनट. ऐसा ही है। तो ये था आज का हॉट रिव्यू. अभी तो हमने ड्रामा को हाथ नहीं लगाया। हाँ जी आमना जी. और क्या आज बड़ी तैयार माशाल्लाह प्यारी लग रही है. नहीं सिर्फ मैंने चादर ली हुई है और तो कुछ नहीं आज है। तो अमिताभ बच्चन स्टाइल आपने चादर ली हुई है. ऐसे करके ऐसे बच्चन साहब लेते हैं चादर. ऐसे हाँ। अच्छा. तो जी तो क्या ड्रामों की तरफ कोई इंट्रो में बात नहीं आपके पास? है आपके पास कोई बात करने वाली? मेरे पास सामने जी को हाँ एक बात मैंने कहनी है. आजकल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोज आपसे मुलाकात हो रही है. तो आप इसको एंजॉय कर रहे हैं या नहीं एंजॉय कर रहे हैं? आप थक तो नहीं गए कि हम रोज एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं? हमारी शक्लें देख हाँ के। तो इसके ऊपर आपका फीडबैक हम जरूर चाहेंगे. हसन के हसीन्स को मैं दोबारा बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बतें पपियां भेजना चाहूंगा. और आमना के अमीन। आपने एक्सेप्ट कर लिया नाम आमना के अमीन्स? आई मीन आपने दिया है नाम तो ठीक नहीं है। आपकी मर्जी है भाई, बाद में ना बोलिएगा. ठीक है. तो आमना के अमीन्स के बिहाफ पे भी कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम दोनों के फैंस हैं तो हमारा क्या नाम होना चाहिए. जी. तो फिर किसी ने कहा हसीन अमीन. हसीन अमीन हसीन या अमीन. अमीन हसीन? हसीन अमीन, एक हसीन अमीन इंसान. अच्छा तो ये ठीक है. बहरहाल शुक्रिया, आप लोग बहुत प्यार करते हैं. हाँ है मेरे पास थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करने के लिए आज. मेरे पास कॉन्वर्सेशन जो है ना शायद थोड़ी लोगों को बोरिंग सी भी लगे, लेकिन आई होप नॉट. बात ये कि हम बहुत बात करते हैं बॉडी पॉजिटिविटी की और बॉडी शेमिंग की, एंड द फैक्ट दैट ऑल साइजेस शुड बी एक्सेप्टेबल एंड ऑल साइजेस आर ब्यूटीफुल. जहाँ तक शेमिंग की बात है वो बात बिल्कुल सही है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल है कि हम उस तरफ भी जा रहे हैं दैट वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग एन एक्सेप्टेंस फॉर ओबेसिटी विच इज़ अ डिजीज़. And at this point in my life, I know that I have a lot of problems that are all weight related. And I may be very confident and I may be a very happy person and I may be a very successful person and I may have a lot of success, professional as well as personal. But that doesn't mean that I have not suffered in life because of my weight. And at this point in time, मैंने ये decide किया है कि यार I have to eat clean. अब उसका ये मतलब नहीं कि अब मैं कैलोरी काउंट करूंगी या कम खाऊंगी या मैंने वेट लूज करना है. बट वॉट यू पुट इन योर बॉडी हसन इज सो इम्पॉर्टेंट एंड यू रियलाइज दिस विद एज. तो मैंने आज पढ़ा जाके पूरा क्लीन ईटिंग क्या है. दैट यू रिड्यूस योर इनटेक ऑफ रेड मीट. आप प्रोसेस्ड मीट्स ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं. आप बेवरेजेस जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं वो ना पिएं. और ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रोसेस्ड है जिसमें कार्सिनोजेंस भी बढ़ जाते हैं, जिसमें हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, injected chickens and meat and poultry and eggs and all of that. Clean it out of your system, eat healthy. It's not about losing weight, it's about eating clean. तो ये मेरा आज का mantra है that today I've started eating clean. From today, I hope it remains till tomorrow, but yeah. Well done आमना. और आपने बड़ी खूबसूरत बात ये की कि ये अगर इंसान की अपनी रियलाइजेशन है कि यार कि मैंने अपने ऊपर ये काम करना है और मेरा अगर वेट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना है, तो बड़ी खूबसूरत बात है. बात तो हम तो ये बात करते हैं ना कि कोई और अगर आपको पोक करे, ताने मारे, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए. कोई किसी भी वजन का है या अब्यूसिव नहीं होना चाहिए या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो कि हम एज अ सोसाइटी उड़ाते हैं. हमने ये पहले ये बात भी कर ली थी ना कि जैसे आप कह रही हैं कि आप यू सफर्ड सम इश्यूज और चैलेंजेस रिलेटेड टू योर वेट. यू आर अवेयर ऑफ देम, राइट? जी. सो हर इंसान अवेयर होता है ना. नहीं, लेकिन हमारा एक ये भी नैरेटिव इंटरनेशनली ग्लोबली चलता है कि बिग इज ब्यूटीफुल. Big can be beautiful, but as long as you don't big have any... no, but you see, it's not as long as you're healthy. You will not be healthy if you're over a certain weight. That's what I'm saying. Big is beautiful inside out, of course, but it's not it's okay as long as you're healthy.
because you have an optimum weight that you know कि आपका ये ideal weight है, उसके ऊपर आपका weight जाएगा, you may still be beautiful, but that is not an ideal situation to be in. हाँ, तो अगर if we're talking about like 5-10 kgs, इससे तो नहीं हो जाएगा ना कोई। नहीं, I'm talking about obesity. हाँ। मैं वो कह रही हूँ कि health really matters. Health matters and a lot of things are related to weight gain and also weight loss. But ठीक yeah, है, बिल्कुल। सो हर बंदे का अपना एक गेज जी, होना बिल्कुल। चाहिए और उनको पता हमें डिनायल में नहीं जाना चाहिए। डिनायल में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामे रिव्यू करने के लिए और आमना जी और मैंने कुल मिला के 6 ड्रामे देखने थे। अजीब सा मौसम हो रहा है ना, हाँ, हब्सी हो रही है हब्स ना सी आज। फील हो रही है। हाँ, हब्स। हब्सी हो रही है। आगे चलें, हाँ? आगे चलें। हब्स कुछ नहीं, मतलब है कि हब्स है मौसम बाहर से। चौराहा मैंने देखा एक आते हुए, ये बड़ा ही वैसे थका हुआ इंडो मारा है, बाहर चौराहा देखा। चौराहे पे कुछ लोग जमा थे, पानी के ऊपर वो बात मुझे कर ऐसा रहे लगा थे। पता नहीं जिंदगी में हम किस चौराहे पे खड़े हैं, ओह, कि कोई इधर दोस्त है तो इधर दुश्मन। जी, आगे चलो। हर बंदा अपने आप को बादशाह बेगम टाइप समझ रहा है यहाँ पे, मतलब है कि ये वो वक्त आ गया है, ये वो वक्त आ गया है। और खुदगर्जी का ऐसा वक्त डाले चल- डाले खुदगर्जी का ऐसा दौर चल रहा है कि इंसान बस यही कह पाता है लोगों को देखते हुए कि यार कैसी तेरी खुदगर्जी। मुझे लगता है आपका वहम है। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हसन के हसीनाओं हसीन्स और आमना के अमीन्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की, स्पेशली हमारे अंडर 10 मिनट रिव्यू ऑफ लफंगे की नोटिफिकेशन आपको आए, और बाकी भी मजीद जो हम आगे कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं वो भी आपसे छूटे नहीं। तो कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। इससे पहले कि हम रिव्यूज की तरफ जाएं, मैं एक अच्छा, आप जी। पहले बात नहीं आप कर लें, मैंने दुश्मन नहीं देखा, I'm sorry। कोई बात नहीं, मैंने देखा है। मैं इससे पहले कि हम रिव्यूज़ की तरफ जाएं, मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भेजे कि जी हिस पे जो आमना 101 का शो है उस पे हिजाब स्टाइल्स पे एक शो प्लीज़ करें। तो मैंने बहुत सोचा इस पे कि मैं करूँ ना करूँ, फिर मैंने कहा इट विल बी वेरी हिपोक्रिटिकल ऑफ मी इफ आई स्टार्ट एडवाइजिंग पीपल ऑन हाउ टू टेक द हिजाब। But then voila, Mavish is here. My cousin Mavish is here, and I convinced her to do a session with me. So, guys, we have recorded Amna 101 on how to be stylish if you're a hijabi, and I think it's a really good video. Kafi cheezein in it. And that thing you told me about, are you going to tell that What? in the intro as well? What? The thing. What thing? It's about how to dress casually, formally, how to be athletic, how to go swimming. And Mavish is an extremely active person. She goes for walks, jogs, swims, everything. तो वो पूरा हिजाब वेयर उनका साथ चल जाता है. Including burkini. Including a burkini, absolutely. And she's told me exactly what the material is and where to buy it and all that. Religious occasions, traveling in a hijab, weddings पे हिजाब आप कैसे लेते हैं. So it's like really informative, and she's given a whole like a demonstration of her hijabs and her accessories and what she wears and what she doesn't wear and how she maintains her style. So I think it's a really fun video. And उन्होंने थोड़ी सा मैंने उनको इंटरव्यू भी किया है कि उन्होंने जब शुरू किया हिजाब लेना तो लोगों ने उन पे क्या कमेंट्स दिए and उनकी अच्छा, क्या मतलब रिसेंटली शुरू किया है? नहीं, उन्होंने 2013 में किया था. अच्छा। बट व्हेन शी स्टार्टेड आई रिमेंबर हमारी फैमिली में कोई भी नहीं करता. तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा कि कहती कुछ लोगों को लगा पता नहीं खुदा ना करे मुझे कोई बीमारी होगी है तो मैंने सर ढकना शुरू कर दिया, यू नो, बिकॉज इस तरह का रिएक्शन आता है. या सो to not judge people who wear hijab, and also for people who wear hijab to not judge others who are not. That's such an important part of it. So I think it's a really, really valuable video. And if you guys are interested, please subscribe to his and look out for the video, inshallah, sometime next week. आमना, मैं सोच रहा हूँ मैं अपना चैनल खोल लूँ और मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ. आपको बिल्कुल करनी चाहिए. I should become a vlogger. Okay. I mean that would be fun. What are you right now? I'm right now we're creating. You're a critic, yeah. I'm like a critic, All right. discussing, Okay. interviewing. अब क्या? I would love to watch your vlogs. I'll vlog like हाँ. BTS stuff. हाँ बिल्कुल सही है. Like आते हुए क्या है जैसे लोग व्लॉगिंग करते हैं. हाँ बिल्कुल I सही don't know. है. आप लोग हसन के हसीन्स, क्या आप मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब करेंगे हाँ. और उसे देखेंगे प्लीज?
मुझे बताएं। वाह बताएं, बिल्कुल ठीक है। um, अब आते हैं ड्रामों की तरफ। मैंने क्योंकि दुश्मन नहीं देखा जी। तो दुश्मन से शुरू करते हैं, और आप मुझे ये बताएं क्या मुझे दुश्मन देखना चाहिए था? आपको जिसमें दुश्मन देखना चाहिए, आपको दुश्मन इसलिए देखना चाहिए बिकॉज दुश्मन की स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रांग है, परफॉर्मेंसेज बारिंग सस्सी आर वेरी स्ट्रांग, और सस्सी की भी परफॉर्मेंस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि मुझे लगता नहीं दैट शी इज इवन कंफर्टेबल आर्टिकुलेटिंग द डायलॉग्स। आई मीन तो बेसिकली आप सस्सी की नहीं, फिर आप सस्सी के अलावा this performances are very strong. I mean, whether it's Nadia Afghan or whether it's Rose Mohammed, she's so good as Soni. She's so good. And बाकी जो पूरा पैराफर्नेलिया है ना दुश्मन का वो बड़ा स्ट्रांग है। अब इस एपिसोड में क्या हुआ कि सस्सी जो है वो बता देती है मलकानी को कि वो कौन है। हाँ, मैं तो वेट कर रहा था। हाँ, वो बता देती है। तो आमना वो कहती है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है मैं वारिस, मेरे पास वारिस का वारिस है और मेरे अंदर, तो वो एकदम, या इट वाज सच अ पावरफुल सीन। और मैं नादिया अफगान की परफॉर्मेंस देख रही थी और मैंने कहा यार ये एक्ट आउट करना कितना मुश्किल होगा कि आपको एकदम पता चला है कि जो आपका बच्चा मर्डर हुआ है उसकी एक बीवी थी जिसका बच्चा होने वाला है, एंड शी इज़ इन योर हाउस, एंड दुश्मनों की कैंप से है ये। व्हाट अ कॉम्प्लिकेटेड इमोशन टू डील विद, बट शी जस्ट डिलीवर्स इट सो वेल, एंड इट वाज अ वेरी पावरफुल सीन। सो बेसिकली जो आप कह रही हैं कि सस्सी की आर्टिकुलेशन, तो आप सबिका इमाम की जी, मैं सबिका इमाम की परफॉर्मेंस सबिका इमाम इज अ वेरी गुड मॉडल, बट एज एन एक्टर आई फील दैट हर फेस, हर एक्सप्रेशंस आर नॉट डिलीवरिंग एट ऑल। So I have a problem with her performance. It's actually taking away from the drama. मैं वही सोच रही थी कि अगर इनकी जगह somebody like Anushka Abbasi होती तो it would have been a lot more relatable. Sabika has not managed to make Sassi relatable at all. She seems like a misfit in that entire landscape. I think फरियाल महमूद भी फरियाल महमूद होती हैं, अनुषा अब्बासी होती हैं, somebody who was a slightly duskier, belonging to that area, somebody slightly more organic, वो होता. So that is the only flaw in, but it's luckily not a fatal flaw. उसके अलावा स्टोरी बहुत स्ट्रांग है. अब सबको पता चल गया है कि जो तो उनका क्या उन्होंने उसको embrace किया. No, they are now wondering how to get back at my Lali. Because they've got the ace card now. इसको ऑनर कुछ दिया है, कुछ नहीं, इसको वारिस का कमरा दे दिया है, कहा तुम बहू हो इस घर की. और लेकिन एंड ऑफ द एपिसोड मलकानी कहती है कि तुमने अब वारिस देना है. अगर तुम्हारी बेटी हुई तो यू आर गोइंग बैक टू राजकोट. हाँ, so of course you should watch it. I'll watch it. Yeah, you should watch it. It's a very strong story. The only reason I couldn't watch it is because when after watching Lafange, all my remaining brain cells were all dead. I understand. And I just didn't have it in me to watch anything. Like when I watched Hubs Tuesday night, uske baad I tried watching Churaha and I stopped it and I said no. I don't want to take the joy I have after watching Hubs away by watching something that will dilute it. तो चलें फिर चुराहा की तरफ आते हैं. मुझसे हुई है खता. इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि एक हफ्ते हम चुराहा की तारीफ कर रहे होते हैं और हम कहते हैं यार ये बड़ा अच्छे तरीके के साथ वो कर रहे हैं, और दूसरे ही हफ्ते चुराहा वाले हमें इतना डिसअपॉइंट कर देते हैं कि हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि यार वो जो पिछले हफ्ते हमने तारीफ की थी वो जायज़ थी या नाजायज़ थी. तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में व्यूअर को डाल देते हैं आप कि यार कि उसको ही नहीं समझ आ रही कि मैं चुराहा को पसंद करूं, अप्रिशिएट करूं, एक्नॉलेज करूं, या मैं चुराहा को डिसोन करूं और देखना छोड़ दूं. मतलब है कि वी आर ड्रैग्ड थ्रू देयर मिजरी विद देम वीक आफ्टर वीक. और ये 2 एपिसोड्स मुझे पर्सनली बहुत पेनफुल लगी देखनी, बिकॉज एक तो ये है कि उन दोनों माँ बेटी की तकलीफ कम नहीं हो रही, मिजरी उनकी कम नहीं हो रही. दे आर अनएबल टू मैनेज देयर प्रॉब्लम्स एट बाय एनी स्ट्रेच, मतलब कर ही नहीं पा रहे. ऊपर से यार मोहल्लेदार ऐसे कहाँ होते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती. अच्छा, इस बात पे मैंने बड़ा सोचा आमना, हमारे ही अखबारात में और टीवी चैनल्स के ऊपर आपको इस तरह की बेतहाशा खबरें सुनने को मिल जाती हैं कि यार निकाल दिया, आग लगा दी, घरों को आग लगा दी, ये कर दिया, तो वो कर दिया. बनती है तो ये होता है. बात ये है कि हम हमेशा यही बात करते हैं कि टेलीविजन पे आपने किस एक्सटेंट तक दिखाना है उसको. जी, कितना दिखाना है. मैं इस बात को बिल्कुल नहीं रद्द कर रहा कि यार ये असल जिंदगी में नहीं होता. ठीक है, समटाइम्स फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन.
तो ये होंगे फैक्ट्स, होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन यार आपने ऑडियंस को कितना जिच कर दिया है। जिच करना है और कितना आपने उनको इसकी डोज देनी है कि मतलब वो दो लड़के घुसे हैं, फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए हैं, फिर वो कह रहे हैं ये दोनों औरतें ही बदकार हैं, इसने बुलाया होगा रात को। फिर वो उसकी क्या नाम है उसका, नेबर जो है अरसल, उसकी माँ आ जाती है, ओ माय गॉड। और जब अरसल बदतमीजी करता है माँ के साथ, तो माँ जो बददुआएं देती हैं, अल्लाह करे इनकी कब्रों में कीड़े पड़ें, बिच्छू पड़ें, सांप पड़ें, इनको सुकून ना आए। ओ गॉड, व्हाट अ वुमन मैन। और उसके बाद एक जो सिर्फ मौलाना साहब होते हैं, वो एक अच्छी नीयत के हैं। एक और भी सेवियर से आ जाते हैं अगले दिन, जब वो बहरोज अफजारी साहब का किरदार आता है जी, तो एक और बंदा भी बचाने आ मतलब जाता लोग पत्थर फेंकना शुरू हो जाते हैं। है उसको सारा अच्छा, अब इसका मकसद ये था कि वो ये प्रेमिस सेट करें कि सबा हमीद साहबा का किरदार मान जाए जी, शादी करने और के वो लिए, मान जाता और वो मान जाता है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो पहुंच भी गए हैं घर। जी तो वन वुड डिज्यूम कि उनकी मिजरी खत्म हो गई है। जी। बट मेरा सवाल नहीं, लेकिन उन्होंने फोर्थ कमिंग मिजरी की भी ग्राउंड्स लेकर दी है कि वो वहां पे खड़ा हुआ है लड़का, नहीं, लड़का भी खड़ा हुआ है। दूसरा पूरा सीन जो दिखाते हैं बेटी का। नायला के साथ, हाँ, वो नायला कहती कि आप बार बार क्यों जा रहे हैं, तो शी सस्पिशियस कि मेरा बाप जो है माँ बेटी में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। और बाप भी ऑब्वियसली अगर उनको लेके जा रहा है घर शादी करके विदाउट टेलिंग हिज चिल्ड्रन, ही इज रॉन्ग, ही इज इन द रॉन्ग, ही नीड्स टू टेल हिज किड्स दैट ही इज गोइंग टू डू दिस, एंड ही डजंट अपेरेंटली। उनकी शक्लों से यही लग रहा था। सो उन्होंने ऑलरेडी ग्राउंड ले कर दिया कि आगे आपको और मजीद अजियत मिलेगी, आगे आपको अजियत मिलेगी। आपको जॉनी के जेल जाने की कोई मकसद समझ आया? बिकॉज निकल ही आता है वो। मुझे तो पुलिस वाले पे हैरानगी हुई है। उसने कहा कि तुम तो मैं मतलब है कि मैं यार तुम्हें अरेस्ट नहीं करना ये चाहता। क्या नहीं, आप बीच में ले आए कि अच्छा जी आप ही कंप्लेन करते थे कि जी अच्छे पुलिस वाले नहीं होते, ए लो फिर। आप स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ निकल हाँ गए। जी। अब ये मान रहा है कि जी हमने गाड़ियां चोरी की हैं, उनको जेल में डाल दिया है। अब अगले एपिसोड में वो निकल भी गया है। क्या बेसिस है, क्या प्रेमिस है, क्या होता है, क्या फैक्टर है, यू डोंट नो, विल सी। बट मैं जो बात कर रहा था, हम ना हमारे यहाँ ड्रामा बनाते वक्त इस बात का, हम उस दिन लिमिट्स की बात कर रहे थे कि यार अदाकारों की क्या लिमिट्स होने चाहिए, मोरालिटी, और वो सारी एक डिबेट हो रही थी। तो जो ड्रामा मेकर्स हैं वो क्यों नहीं कोई लिमिट्स डिफाइन कर देते कि इससे ज़्यादा मिजरी हम टीवी पर नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल होता है, बट टीवी के ऊपर जब आप दिखाते हैं तो आप अपने ड्रामे की ऑडियंस को भी तो पुश अवे कर रहे होते हैं ना। मुझे हाँ, बात पूरी कर रहे हैं कि अगर रियल जिंदगी में हम ये देख रहे हैं इधर लेफ्ट राइट सेंटर ये हो रहा है, तो ड्रामे में थोड़ी सी रिलीफ अगर आप दे दें उन्हीं सर्कमस्टांसिस में, तो बंदे को होगा यार कि चलो ठीक है, असल जिंदगी में तो ऐसा होता है, बट ड्रामे में देखो उन्होंने दिखा दिया कि वो रिलीफ भी मिल गई जी। तो आपने जरूर उसको बिल्कुल कब्रों तक पहुंचा के आना होता किरदारों को। नहीं, और जो चीज़ें आपने नहीं हाथ लगानी होती वो आप नहीं लगाते, जो कि वो भी सोसाइटी में होती हैं। मैंने कई दफ़ा ये सोचा है कि अनफॉर्चुनेटली आई नो सो मेनी वुमेन फ्रॉम द वर्किंग क्लास whose sons hit them. And this is something that is so unbelievable, but it happens. It happens, especially in the working class. कि जिनके बेटे होते हैं वो नशा करके या वो पैसे की उसमें या वो माओं को मारते हैं। ये भी वीडियोस वायरल हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हमने देखी हैं। आज मैं एक वीडियो, आपने ब्रॉट दिस अप, आज एक वीडियो में देख रहा था जिसमें डॉटर इन लॉ इज हिटिंग हर मदर इन लॉ। देयर यू गो। सो ये चीज़ें भी होती हैं, मगर आप ये नहीं दिखाते टीवी पे, राइट? आप यहाँ यू ड्रॉ द लाइन that we will not show a man hitting his mother. You draw the line. So you know that there is a line that can be drawn. ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी जो असल में होता है हम वो दिखाएंगे। नहीं, आप वो नहीं दिखाते। आपने यहाँ पे सेंसिटिविटी ड्रॉ कर दी है कि वी विल नेवर शो, जब ये भी होता है। सो यहाँ भी ड्रॉ करें कि यार इतना ना दिखाएं, शो इंस्पिरेशनल स्टोरीज दिखाएं, सफरिंग दिखाएं, बट स्पेंड more time on survival, not on suffering and endless suffering. So this is like Chiragh was very, very painful to watch these 2 episodes. So अब assumption यही है कि बट आपने वो अच्छा भला नेबर है, वो कह रहा है मगर उसकी माँ ऐसी है, मगर या I mean क्या मैं कहूँ। ठीक है, तो anything else you'd like to add about Chiragh? About Chiragh, no. ठीक है, moving on to वहम। जी। So वहम का मैं कहूँगी starter kit is part of every episode. That starter kit includes a juggle between Junaid and Ishal का रिश्ता। वो हुआ है ना? है ना? हो गया? हाँ,
नहीं हुआ जगल हुआ ना, शुरू में उसने कहा मैं नहीं करूंगी, नहीं तो अभी फिर वो भी हुआ है कहती- या नहीं हुआ आई एम नॉट मंगनी होगी, एग्जैक्टली तो जगलिंग हो रही है ना, हाँ, कांस्टेंट जगलिंग, वो स्टार्टर किट का हिस्सा है। हाँ। स्टार्टर किट का हिस्सा है एक माइंड मेस जो वहम डालती हैं रुखसाना अपनी मदर इन लॉ की, उसमें वो उनके कपड़े उन्होंने उठाए फेंके और फिर रख दिए और कहा कि कपड़े तो ठीक हैं, तो एक वहम का एलिमेंट होता है। और एक हमारा ऑफ कोर्स लेपालक बच्चा, उस पे एक ज़रूर एक सीन होता है जिस पे उसको लेपालक कहा जाता है, फिर उस पर रिएक्शन आता है, फिर वो अलग से लेपालक बच्चा जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये 3 एलिमेंट्स तो वहम स्टार्टर पैक का हिस्सा हैं। 2 इसमें इंपॉर्टेंट सीन थे इस एपिसोड में जो फ्लैशबैक्स होते हैं। एक रुखसाना का एक अपेरेंटली जवानी, like really early in life, and then the second one after her husband Anwar has left and Mr. Khavar tries to make an advance. What do you have to say No, about this them? one was not Khavar trying to make. इस बार तो खावर सेट के मैं आपके लिए कोई और मैं आपके लिए रिश्ता देखता हूँ हाँ देखता हूँ नॉट लाता हूँ। हाँ। So he's not proposing himself. हाँ वो तो अपने तो मुझे नहीं समझ आई कि वो इतनी क्यों वो हो जाती है आग बबूला। हाँ लेकिन ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट वो फ्लैशबैक था जवानी का जिसमें वो कदमों में किसी के किसके कदमों में वो गिर रही है, कह रही कि आप मुझे छोड़ के मत जाएं, और वो डेस्परेशन से ऐसा लग रहा है जी that a lot is at stake. अब So one मुझे- can argue that maybe she's pregnant at that time जी with Fareed, जी and that man is that Khavar man is Khavar and Khavar is ditching her. is ditching her. ये ऐसा लग सकता है कि हो, मुझे ऐसा फील्स हो रहा है, मुझे भी ऐसे ही फील ऐसा फील हो रहा है जी। अगर ये स्टार्टर पैक निकाल दें हर एपिसोड में से और इस पे फोकस करें तो बड़ा अच्छा है। अगर ऑब्वियसली उन्होंने भरनी भी तो है स्टोरी, रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी कहानी को आगे चलाएं, आगे चलाएं, इसको मतलब कहीं लेके जाएं। अनफॉर्चुनेटली ईशल और जुनेद का जो ट्रैक है वो हुक नहीं कर पा रहा। मैंने 2 किस्तों पहले कहा था कि जुनेद और जावियार और किंजा की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, आई स्टैंड बाय दैट कि अच्छी है, वो दोनों लगते भी अच्छे हैं। और मैंने देखा किंजा मंगनी वाले सीन में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जावियार भी बहुत अच्छे लग रहे थे, उनकी आपस में एक जो आप देखते हैं सीन्स क्यूटसी से हैं बट उनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना, इतने क्यूट या इतने इम्पैक्टफुल या इतने वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बंदा बोले कि वाओ आई एम डाइंग टू सी कि अब इनकी जिंदगी में क्या होगा। जब वो कह देते हैं कि रिश्ता करना है, फिर वो कह देते हैं नहीं करना, फिर वो कह देते हैं करना है, फिर वो कह देते हैं नहीं करना, तो आपको क्यूरियोसिटी नहीं होती कि इनका रिश्ता होगा या नहीं होगा, आपको इरिटेशन होती है, मगरू लाओ यार, आप अनॉय होना शुरू होते हैं। सो ये कहाँ पे लैप्स है? ये राइटिंग का लैप्स है, ये डायरेक्शन का लैप्स है, ये एग्जीक्यूशन का लैप्स है, ये सब हर एक का लैप्स है। मैं तो आपको शुरू में कहा था कि इनकी जो अंडर एज लव स्टोरी है ना, लगता है जैसे आप छोटे छोटे बच्चों की लव स्टोरी देख रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा। यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन रुखसाना स्टोरी कि व्हाई शी द वे शी इज एंड व्हाट हैपेंड इन हर लाइफ, और अभी भी आफ्टर 5 एपिसोड्स यही स्टैंड करता है। हाँ बिल्कुल ऐसे जी। सो पिछले हफ्ते भी हमने ये बात की थी कि पता नहीं हम कितना और देख सकें जी। एक जो सॉर्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट, तो क्या एक जो अच्छी चीज ये कर देते हैं कि हर बार कोई ना कोई ऐसा फ्लैशबैक दे देते हैं कि बंदा कहता है चलो ठीक है I'll give it one more episode। तो जब तक ये अगर करते रहते हैं ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर कोई इस तरह का ये फीलर एक छोड़ के बीच में एक स्क्रीन फ्लैशबैक या कुछ डाल दें तो चले। अब इस बार भी मैंने कहा कि चलो मैं अगली किस्त एक और देख लेंगे। जी बिल्कुल। बट दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी टू गो बाय। मतलब सीरियसली अगर एक सीन एक शॉट के ऊपर आप पूरा एपिसोड अपना बेच रहे हैं तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। शमीम हिलाली साहबा का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी अदाकारी, आई थिंक सवेरा नदीम साहबा के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और अदाकारी उन्हीं की है। बिल्कुल। और सवेरा नदीम साहबा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जी। बाबर अली साहब की भी अच्छी है टू द एक्सटेंट कि आपको समझ में नहीं आता कि ये शख्स क्या है। मुझे यहाँ वैसे बाबर अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है। हमने लास्ट उनको जो देखा अमानत में, उसमें कितनी ओवर द टॉप थी, लेकिन यहाँ मुझे बड़ी मेजर्ड लग रही है और वाकई ही लीव्स यू वंडरिंग कि इज दिस अ गुड गाय। अच्छा बाप है ऑब्वियसली कि वो बेटी मेरी तो अच्छा है, 10 लाख रुपए दे गए कि यार कि ये हो, तो वो ठीक है, बाप के तौर पे इज अ गुड फादर, और बेटी को फोर्स भी नहीं किया, बेटी की बात मान भी ली, सब कुछ है, बट is he a good man altogether? Is he a good guy? Exactly. Or not? Yeah. That's something interesting. That is something else. Episode ends on the note के जो दादी हैं वो पैसे देने की कोशिश करती हैं कि to help out with the wedding, and she says कि मैंने एक बच्चा खुद पाला तो दूसरा भी खुद ही पालूंगी, आपसे कोई मदद नहीं लूंगी, and don't try to push this down my throat. दादी का रिलेशनशिप फरीद की बीवी के साथ बहुत अच्छा है। हाँ। फरीद के साथ इतना बुरा क्यों है? फरीद की बीवी के साथ तो उनका बड़ा ले पालक तो वो है ना।
तो ले पालक की बीवी के साथ आपका अच्छा है, लेकिन ले पालक के साथ प्रॉब्लम है। ये मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर ले पालक के साथ इतना बुरा रिश्ता है, शायद वो खिदमत वगैरह करती है, घर का काम है करती तो है उसी की इसलिए। बीवी ना, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे। ट्रू जी। ठीक है, मूविंग ऑन टू चौराहा हो गया, दुश्मन हो गया, बादशाह बेगम। बादशाह बेगम। क्या कहना आप मुझे एक बात बताएं जी। कि जो शाहजेब है, नहीं शमशेर जो है, शामिर 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 ने गद्दी वो कर दी है, रिसेंट कर दी है, छोड़ दी है गद्दी, है ना? और ऐसे ही उसने हुआ। कोई इल्जाम अपने पे लिया है जिसकी वजह से वो वो आपने गद्दी पिछली किस देखी नहीं थी? नहीं, तो उसमें क्या क्या इल्जाम मैंने लेता है आपको अपने बताया से? तो था कि गुलनार जो है वो आके कहती है कि मेरे साथ ज्यादती शामिर ने वो की, क्यों कहती है ऐसे? क्योंकि शाहजेब पुट हिम अप टू इट। और एक सीन में यहाँ पे तारा कहता है कि शामिर हमें जाने देगा, वो ऑब्वियसली शाहजेब को रेफर कर रहा होता है और उसके मुंह से शामिर निकल गया। तो ना डायरेक्टर ने पकड़ा, ना एक्टर ने पकड़ा है, ना एडिटिंग में किसी ने पकड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि इनको शाहजेब ने एक तरह से सेफ हाउस में अब रख दिया है, क्योंकि इनकी तो दोनों के पीछे पड़े हुए थे सारे। वो मुराद मारना चाह रहा था गुलनार को और तारा को, और शामिर का भी कोई खास है, और बादशाह बेगम ने भी कोई खास ऐसा प्रोटेक्ट नहीं किया नहीं। गुलनार को। तो अब शाहजेब को जब सच्चाई का पता चला तो शाहजेब ने इनको सेफ हाउस में रख दिया, गुलनार को और तारा को, इन द लालच के यार कि तुम लोग अगर शामिर के ऊपर इल्जाम लगाओगे Yeah. जिस वजह से गद्दी मुझे मिल जाएगी, तो मैं तुम लोगों को अच्छा। सिक्योरली दोनों को ठीक है। शहर भिजवा दूंगा। ठीक है, तो वो तैयारी भी पकड़ रहे हैं जाने की कि वो हम भाग जाएं, लेकिन जिसमें तारा ने, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, शामिर का नाम लिया, शाहजेब का नाम नहीं लिया। नहीं लिया ये गलती से। जी, शादी जो होती है जुलेखा की, इसीलिए खलीफा साहब कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। डू यू बाय शाहजेब्स लव फॉर That जुलेखा? was a good scene. It was a good scene. वही बात है ना, फरहान इज वेरी गुड इन दीज लव सीन्स, यू वांट टू वॉच देम। आई एम श्योर लोगों ने ये देखा होगा, एपिसोड एंजॉय किया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सीन। मेरा ख्याल था जुलेखा थोड़ी सी आगे हो जाएगी स्वे, लेकिन नहीं होती, वो भी काफ़ी पक्की है। वो कहती नहीं, मुझे तो शामिर से ही था, तुमने मुझे ज़बरदस्ती किया। बट या बिकॉज पहले एक दफ़ा दिखा चुके होते हैं वो, शाहजेब को का इंटरेस्ट जुलेखा में दिखा चुके होते हैं। बट शुरू में पहली बार भी वो देखता है जब तो वो पिंगे ले रही होती है तो वो देख रहा होता है तो ऊपर आपको क्या लगता है, जेन्युइन इंटरेस्ट है? से। हाँ हाँ, जेन्युइन इंटरेस्ट है। इसी वजह से उसने शादी की है? भाई उस जेन्युइन इंटरेस्ट से शादी की है, नहीं पावर के लिए भी की है, लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट भी है। और जेन्युइन इंटरेस्ट है ही तो उसने ये क्लॉज फिर उसको दे दिया ना कि जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, टच नहीं करूंगा, टच नहीं करूंगा। जी, कंसेंट तो फिर तो ये प्यार होगा तो तभी ऐसे होगा ना, वरना तो नहीं ऐसे होगा। प्यार में फिर आप जबरदस्ती शादियां भी नहीं नहीं करते। नहीं ठीक है, जी, प्यार की भी बहुत सारी इकसाम के होती हैं। एग्जाम होती हैं। हमारा भाई जो बख्तियार है उसके जी। बारे में क्या कहना चाहिए? जी, वो मुरीद हो गया है, फिर लास्ट के जी, एपिसोड में जी, भी हो गया मैंने था। आपको बताया था। जी, तो ये किस तरह का मुरीद हुआ है कि वो घर अपने बेड पे पहुंच के फोन इस्तेमाल कर रहा है? जी, नहीं मुझे आपने एक बहुत आमना ने तो वो नहीं देखा सीन, क्योंकि मैंने अनफॉर्चुनेटली वो देखा हुआ। आपने बड़ा वक्त लगाया शामिर को मुरीदी, सॉरी बख्तियार को मुरीदी में जाते हुए दिखाते हुए। आपने दिखाया कि जी पूरा सीन हुआ, लोग मजमा इकट्ठा हुआ, सब कुछ हुआ, उसको धागा बादशाह बेगम ने बांधा, जाली के उस तरफ बादशाह बेगम दुपट्टे के, यहाँ पे बख्तियार, पूरा एक किया बिल्डअप आपने। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? वन वुड अज्यूम कि आप वो मुरीद बन गए तो कोई बहुत बड़ी कुछ चीज़ हो गई है, नहीं, क्या होगा? अभी भी वो अपने घर पे अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ। सो द थिंग इज कि आप ये चीज़ें करते हैं सारी, और फिर उसका मकसद हमें नहीं समझ में आता। हमें होता है यार आपने ये शॉर्ट सीन दिखाया, इतना टाइम आपने पैसे लगा के सब कुछ एक्टरों ने मेहनत करके किया, And then what? देन कुछ और आप चले गए कहीं और। हाँ। तो एडिटिंग इतनी चॉपी है, एपिसोड्स इतने चॉपी हैं कि आपको कनेक्ट नहीं फील होता। एंड इस बार मेरी आमने एक ऑब्जर्वेशन है, मैं ज़ारा को बहुत पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि शी इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि बड़ा नेचुरल परफॉर्म करती हैं अपनी अदाकारी को। बिल्कुल। उनमें जैसे ऐसा नहीं महसूस होता कि जब वो एक्टिंग कर रही हैं तो वो एक्टिंग कर रही हैं। लेकिन बादशाह बेगम का जो रोल है ना इस बार, स्पेशली वो जो सीन था जिसमें वो चाकू निकाल के और वो जो उज़मा बेग साहबा का किरदार आता है, वो मुझे बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं लगा। मैंने तो आपको शुरू से कहा था कि जो ज़ारा का कैरेक्टर है एज बादशाह बेगम, शी इज़ नॉट इंटिमिडेटिंग एज शी शुड बी, जिस पे आपने कहा था कि वो डिलिबरेट है कि वो नहीं है, बिकॉज शी इज़ नॉट एन इंटिमिडेटिंग पर्सन। मगर चाकू निकालना और ये सब कुछ करना वुड रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटिमिडेशन। मतलब मैं ना डरता, नहीं,
अगर इस तरह का कोई सीन होता ना, मुझे बिल्कुल ना डर मैं लगता। हंसती। हाँ। हाँ दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, उस्मा बेग साहिबा को हमने बड़े रिसेंटली देखा है और जी। हमने उनकी तारीफ ही की है, जी। बट नॉट हर बेस्ट परफॉर्मेंस No. इन बादशाह No. बेगम। एक्चुअली आज तक जितना हमने काम देखा है, सबसे वीक परफॉर्मेंस उनकी यहाँ पे। वो जो पूरा एक है ना, हाइपर वेंटिलेटिंग मदर एंड लाइक यू नो ऑलवेज ऑन द गो एंड लाइक यू नो ऑलवेज इम्पेशेंट एंड यू नो Yeah, yeah. कि अप टू समथिंग के ओ लाइक यू नो, वो थोड़ा सा वो इरिटेटिंग हो जाता है Over देखते हुए anxious screen mother, पर। हाँ, ओवर एंशियसनेस एक जो है बिल्कुल, उनकी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो इम्पैक्ट देने के बजाय आपको अनॉय कर देती है। बिल्कुल सही है। सो ये इन सब वीकनेसेस की वजह से आप देखें ना, बात ये है कि जब आपकी स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी जा रही हो और आपकी बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, तो परफॉर्मेंस में अगर ऊंच नीच हो भी जाए तो चल जाता है। या अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और स्टोरी टेलिंग बहुत वीक हो, फिर भी कहीं ना थोड़ा बहुत आप उसको धकेल के घसीट के ले ही जाते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं है, और स्टोरी टेलिंग और एग्जीक्यूशन तो हम हमेशा ही कहते हैं कि वो डिसजॉइंटेड सी है, वो समझ में नहीं आती। जी। सो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि बादशाह बेगम जिस नोट पे शुरू हुआ था, हम लोग बड़ा खुश हुए थे और हमने बड़ा अप्रिशिएट भी किया था कि यार कि वो सास बहू सागा से निकाल के, वही हम चुराह की बात करते हैं, वहां से निकाल के आप हमें एक दूसरी दुनिया में लेके गए हैं, जी बट अनफॉर्चुनेटली डिलीवर नहीं कर सके। जी। और मुझे नहीं पता हम कब तक यही रिव्यू करते रहेंगे कि नहीं डिलीवर कर सके, नहीं अच्छा नहीं, अब क्या करें, मतलब Exactly. मजीद क्या हम बादशाह बेगम बिल्कुल। की बात कितनी और करें। बिल्कुल। लेट्स सी कितना एपिसोड था ये? पता नहीं, 20-21 हुई है। 21 अच्छा ठीक है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, कैसी तेरी खुदगर्जी? एक ही ड्रामा रह गया। हब्स भी रहता है। ओ, मूविंग ऑन टू देन हब्स। हब्स हब्स पहले हब्स है ना, ओके पहले हम हब्स की बात करें। ओके। आमना, जी आप आयशा की जगह होती हैं, आप क्या करती हैं? यही करती जो उसने किया है क्या किया उसने? कि सुबह उठ के दफ्तर चली जाती। सुबह उठ के वो दफ्तर हाँ। देखिए उसको नहीं पता कि बासित ने 75 लाख दिए हैं माँ को। उसका यही ख्याल है कि उसने सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को। हाँ That's not the reason. नो और दो बातें वो बहुत बहुत इंसाइटफुल करती है। पहली बात, जब उसकी सास कहती है कि तुम मिसेस बासित हो, अब नौकरी करती हुई अच्छी नहीं लगोगी, तो वो कहती है जब जिस दिन मुझे एहसास हो गया कि मैं मिसेस बासित हूँ, वहाँ आई विल बिहेव लाइक मिसेस बासित। क्यों? बता रही हूँ ना। फिर अगले दिन जब बासित उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी हो एंड तुम कैसे कर सकती हो, तो उसने कहा कि रात को तो मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी। क्यों? Because he's not giving her the time and attention. He's not her being like, he's not with her. That's the reason. It's He's not not कि there. वो उसने माँ को सपोर्ट और वो सारी चीजें। No, वो करना है, but maybe there would have been some connection. He's not behaving like a husband. असल रीजन उसका दफ्तर जाने का ये था कि उसको ये, मुझे लगा, एहसास हुआ कि मेरी औकात इस घर में वही है। मैं बासित की असिस्टेंट से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल शादी उसने मेरे से सिर्फ इसलिए की, उसने कोई अपना उल्लू सीधा करना था। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं उसकी बीवी होती तो रात को और कुछ नहीं तो वो मेरे पास आके बैठता, कोई बात course. होती, कुछ वी वुड हैव स्पेंट सम जी। टाइम टुगेदर। जी। और जो वो कह रहा था कि उसको मेरे में मेरी खुददारी या द फैक्ट कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, द फैक्ट कि मैं मजबूरी में इतनी मेहनत कर रही हूँ, जो भी उसकी वो कॉन्वर्सेशन हुई, उस वजह से वो मेरे से शादी करना चाहता है। और शादी भी उसने उसी लिए की है आयशा ने। और दिल भी टूटा हुआ है आयशा का, because she in her heart likes him. हाँ, so she more than anything else she thought that he likes her. हाँ सो वो उसका जो ट्रस्ट टूटा ना कि ओके नहीं, ये तो अगर मैं कोई ड्यूटी कर रही हूँ कि मैंने उससे शादी की है, तो फिर तो ड्यूटी में मेरी वो भी शामिल है, दफ्तर जाना, इसलिए वो दफ्तर गई है। अब जो बासित उसे कह रहा है कि तुम मेरी पीए कैसे हो सकती हो, उसका भी पॉइंट सही है। लेकिन मैं वही सोच रही थी कि वो सीन जो चल रहा था, एंड वाज अ वेरी गुड सीन, एंड दीज टू डायलॉग्स वर वेरी गुड। जब वो कहती ना एक दिन तो जब मुझे जो एहसास हो जाएगा तो आई विल बिहेव लाइक मिसेस, दैट वाज अ वेरी पावरफुल डायलॉग। एंड इवन द अदर वन कि रात को तो यू वर नॉट अ फ्रेंड और यू weren't there. So these were very powerful dialogues, and I have to say that I think Ushna is one of the most underrated actors in our industry. She's has a powerful presence in that role, in any role that she takes on. And she's got the stature as well to deliver. She looks the part. She delivers on the money. So she was very, very good.
उन दोनों जगहों पे। सुबह उठ के जब वो ख्वाब जो देख रही होती है, हाँ। यार क्यों करते हैं आप लोग ऐसे? तो वो एक लेवल बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। प्रोमो में डाल दिया। तो अच्छा, मेरा ख्याल था कि वो पेपर्स देगा और वो कहेगा कि ये आप अपने पास रखें, एंड व्हेनेवर यू वांट टू annul the marriage you have the right to do it. That would have been much better. That would have been better, guys. मतलब पूछ लिया करें आमना को फोन करके। I thought that would have been much more believable, क्योंकि मैं आपको तलाक नहीं दे रहा, but here are the papers. Whenever you feel that you want to, Especially because आपने कपड़े भी वही पहनाए हुए हैं जो उसने ख्वाब में पहले से प्रीएम्प्ट कर लिए कि ये पहन के आएगा हाँ। कपड़े। तो ये मतलब ये क्रिएटिव लिबर्टी लेनी होती है ना, तो फिर सही से लिया बेवकूफों की करें। तरह ना लिया करें। हाँ, ऐसे ना लिया ये करें। वाला बेहतर होता है कि वो कहता है here I am giving you these papers, whenever you feel like you want to annul the marriage you have a right to do it. हाँ। मगर मैं नहीं आपको कह रहा करने को, but I am giving you that choice. वो नहीं करता। नहीं तो इसका पॉइंट क्या होता? इसका पॉइंट इसलिए नहीं हो सकता था कि द होल रीजन इज कि शादी करनी, शादी करके तलाक तो नहीं देनी ना। हाँ ठीक है, मगर आई एम श्योर कि मतलब है कि कभी ना कभी तो वो इनहेरिट कर ही लेगा, तो देन ही वोंट बी हेल्ड टू द क्लॉज मे बी। बट ये है कि ये सारा जो इनका इंटरेक्शन था ना दोनों का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। दैट्स व्हाट हुक्स अस टू हब्स। मैं फिरोज के बारे में, आपने बिल्कुल उशना की 100% सही बात की। मैं तो हमेशा उशना की बहुत तारीफ करता हूँ, मुझे तो लगती भी वो बहुत प्यारी हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्यारी हैं, एक्चुअली बहुत अच्छी परफॉर्मर है वो। अपना हमेशा मुझे आखिर कब तक में उनका रोल याद आता है। वो हमेशा अपनी जो भी परफॉर्मेंस देती हैं वो बिल्कुल मतलब स्मूथ और नेचुरल, पता नहीं लगता कि यार लड़की एक्टिंग कर रही है। तो ये उशना का बहुत बड़ा क्रेडिट है। मैं इस बार फिरोज को स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा। मुझे ये लगता है कि फिरोज के ड्रामों में अक्सर फिरोज द स्टार की बात हो रही होती है, फिरोज द स्टार की चॉइसेस की बात हो रही होती है, फिरोज द स्टार के मतलब कैरेक्टर के एक्शंस की बात हो रही होती है, फिरोज द एक्टर की कभी बात नहीं होती। और मुझे ये लगता है कि हब्स एक ऐसा ड्रामा है जहाँ पे मैं एटलीस्ट फिरोज द एक्टर को शाइन करते हुए देख रहा हूँ, और ये फिरोज के लिए मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हमेशा फिरोज का नाम उनकी फिरोज दी एक्टर को सुपरसीड कर जाता है। जी बिल्कुल। जिस वजह से शायद काफी लोगों को लगता भी है कि फिरोज एज एन एक्टर इज नॉट अ वेरी गुड एक्टर, या यू नो उतनी एक्टिंग नहीं है कि बंदा बोले कि वाह। बट हब्स देखिए आपको अंदाजा होगा, बिकॉज अंडर परफॉर्म करना ना, ऐसा नहीं है कि वो ही इज थ्रोइंग अराउंड थिंग्स और ही इज थ्रोइंग अ शिट फिट और वो कर, उसके हैं, उसकी एक साइड है जब उसको गुस्सा आ जाता है, जो आएगा अगले एपिसोड में, बट वो मोमेंटरीली है। नो थैंक यू डार्लिंग। वो एक मोमेंटरीली एक चीज होती है, बट जो 90% फिरोज के सीन्स हैं या बासित की जो इंटरेक्शन है, चाहे वो माँ के साथ हो चाहे आयशा के साथ हो, स्टाफ उसको जिस तरह वो लड़के को कहता है कि मैं तुम्हारा चेंज कर दी यहाँ पे, जो तुम आराम से धीमे तरीके के साथ। ट्रेडिशनली हम फिरोज को देखते हैं सो ये बड़ा हाँ, सो ये फिरोज को क्रेडिट जाता है यार कि उन्होंने अपने एक परफॉर्मेंस में डाइवर्सिटी दिखाई है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं फिरोज की ये परफॉर्मेंस देख चुकी हूँ दिल क्या करे में। मैंने नहीं देखा। मरीम जब्बार का ड्रामा था और उसमें, बट वो तो कॉमेडी नहीं था। नहीं, और फिरोज और यमुना साथ थे, और वो भी इतनी सेंसिटिविटी के साथ चला था, लेकिन समहाउ फिरोज और यमुना की वो केमिस्ट्री नहीं बन सकी जो बननी चाहिए थी फॉर दैट ड्रामा टू हैव टेकन ऑफ। यहाँ पे फिरोज एंड उशना as Aisha and Basit are explosive. I mean, you want to see them together, and now you want to see कि अब क्या होता है, you know, how will they, you know, cross that barrier. तो बहुत अच्छा है। बट मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि फिरोज दी एक्टर, मतलब बिल्कुल कोई भी अदाकार हो यार, वो फिरोज के अलावा कोई भी अदाकार हो, बुनियादी काम तो एक एक्टर का। मेरे ख्याल है ये कोई नहीं कह सकता कि फिरोज को एक्टिंग नहीं आती। हाँ, ये कोई नहीं कह सकता। इसके बाद तो नहीं, ये कोई नहीं कह सकता कि फिरोज को एक्टिंग नहीं आती। हाँ, ये कह सकते हैं कि फिरोज ने अपने कुछ बहुत रिपीटेटिव रोल्स किए हैं अपने करियर में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एग्रेसिव हीरो बहुत ज़्यादा किया है अपने करियर में, लेकिन यहाँ उन्होंने साबित कर दिया कि वो उसके अलावा भी अदाकारी कर सकते हैं। और ये बड़ा जरूरी भी था फिरोज, बहुत जरूरी था वो धोना एक चीज को। जी बिल्कुल यार के हर में ये साबित करना कि वो कुछ और भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट दैट वन। इससे मुझे आपकी वो बात भी याद आ रही है, आपने कहा ना यार कि जो कलर्स पहने में बासित ने बड़े जरूरी हैं। हाँ, वो किरदार का एक हिस्सा है। तो वो भी एक आपकी जो, ऑल्दो किरदार की अगर पतलून इतनी फंसी भी ना होती तो इसमें तो उतनी नहीं है वाला
इसमें कहाँ है? कि जो एक वो चेकर्ड पतलून अपनी पहन के दफ्तर जाते हैं, वो तो आप वो फिरोज की पतलून थी, वो फिरोज बासित की पतलून अपनी नहीं थी। पतलून वो फिरोज की पतलून थी, वो बासित की नहीं थी। लेकिन वो बलमा आपकी शर्टें और वो हाँ, उससे हाँ, थोड़ा निकल of के course, वो of course. लुक वो भी इम्पैक्ट करती है जी, एक चीज। जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी। माँ के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? यार माँ का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कौन सी वाली माँ? मैं आप वो ये मैं तो अपनी फेवरेट जो है सबा नहीं, आपने कहा बहुत क्या है, एंटरप्राइजिंग एंटरप्राइजिंग है। एंटरप्रेन्योरियल। मुझे बहुत इख्तिलाफ है इस लफ्ज से, बिकॉज एंटरप्राइजिंग हैज अ वेरी पॉजिटिव कॉनोटेशन। आई सी नथिंग पॉजिटिव इन दैट। एंटरप्रेन्योरियल कह रहे हैं। नहीं, एंटरप्रेन्योरियल भी नहीं है। शी इज कनाइविंग एंड डीवियस। शी इज अ डीवियस वुमन। और अभी भी जो उन्होंने पत्ता खेला ना बानों के साथ, इट्स ब्रिलियंट। उन्होंने कहा हाँ बता तो जाके, क्लासिक एंटरप्रेन्योरियल स्लैश क्लासिक डीवियस एंड मैनिपुलेटिव। उन्होंने कहा है बता दो जाके, बता दोगी तो वो पैसे मैं वापस आपको ले बताऊं, लेगी। हर एंटरप्राइजिंग इंसान मॉरली सही नहीं होता। ये आपको किसने कहा है? नहीं, एंटरप्राइजिंग इज अ पॉजिटिव वर्ड। मेरा नहीं। मुझे लगता है। एंटरप्राइजिंग या मुझे लगता है। एंटरप्रेन्योरियल आप हो। लो जी, आप लोग गवाह हैं। एंटरप्राइजिंग पॉजिटिव कॉनोटेशन है या नेगेटिव? एंटरप्रेन्योरियल भी कह दिया ना मैंने। एंटरप्रेन्योरियल भी पॉजिटिव है। नहीं नहीं, हर एंटरप्रेन्योर पॉजिटिव थोड़ी होता है। नहीं, एंटरप्रेन्योरियल आर पॉजिटिव टर्म्स। लेकिन वही बात है कि उन्होंने कहा कर दो, वो वापस कर देगी, हमारा हाल बुरा हो जाएगा, गुर्बत के हम करेंगे, तो ये तुम चाहती हो कर दो। तो बानो भी अंडर प्रेशर आ गई है। बानो से बंदा पूछे हाँ, चेक लेके तुमने क्या साबित क्या किया? ये क्यों बानो किया? से बंदा पूछे तुम नौकरी पे वापस क्यों नहीं जा रही जाओ हो? मतलब हाँ, अब मतलब है कि सच्ची सच्ची बताएं, हाँ। बानो का किरदार आपको थोड़ा थोड़ा अनॉय करता है या नहीं झूठ नहीं नहीं, मुझे शुरू से आपको मैंने कहा था आई क्लिक विद बानो। सिर्फ जो बहुत मुझे खर्चा- अच्छा देखें, बानो को आपने जब खुश दिखाया उसमें लेके गए, हाँ। मुझे अच्छा लगा। अब जब आप बानो को वापस उसमें ले गए ना, पता है बानो से इस पर्टिकुलर एपिसोड में ऐसा लगता है कि बानो अपनी बहन के लिए खुश नहीं। मुझे ये फीलिंग आई बानो के एक्शन से, मैंने ऐसे परसीव किया। ऐसे लगा कि ये जेलस सिस्टर है, कि ये इसको हजम नहीं हो रहा। हो सकता है रिसेंटमेंट हो उसके दिल में। मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है तो फिर अच्छा किरदार तो ना हुआ ना। अगर ऐसा है नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा इंटेंशनली नहीं है, बट इट्स कमिंग अक्रॉस एज दैट कि यार कि ठीक है तुम्हारी माँ ने 75 लाख ले लिए, क्या वो लड़का बुरा है? क्या वो उस लड़के में क्या वो लड़का ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी बहन से मोहब्बत करता हो, या उसको पता हो इसको बानो कि यार वो सच्चे दिल से मोहब्बत नहीं करता मेरी बहन से, वो बहुत एक बुरा इंसान है, करप्ट है, जो भी और डिसऑनेस्ट है, और भी कोई चीज़ हो, या तो बानो को ये पता हो, फिर उसका इस तरह से एक्ट करना समझ में आता है। बट अगर माँ ने 75 लाख रुपए लिए हैं लेकिन बंदा अच्छा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है बानो को? ये तो आपकी वही वाली बात है कि हम टैक्स क्यों दें, हमें स्टेट क्या दे रहा है, सड़कें दे रहा है, पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, नहीं हम टैक्स क्यों दें? नहीं, जो एक चीज गलत ये है वो कैसे गलत है। ये क्या बात? ये वही बात है ना कि जब आप जस्टिफाई, उसको अपनी माँ का पता है कि माँ ने 75 लाख रुपए लिए हैं। माँ अगर तो अगर फर्ज 75 करें, लाख अगर लेना फर्ज करें, गलत अच्छा एक है। सेकंड, अगर तलाल के साथ बानो की शादी हो रही होती और तलाल पैसे वाला होता और तलाल इसकी माँ को 75 लाख दे देता, हाँ। बानो खुशी खुशी तलाल से शादी करती या ना करती? हाँ कर लेती, कर लेती। तो अगर उसने बासित ने माँ को 75 लाख दे दी तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? बिकॉज उसको पता नहीं है ना आयशा को। किसको? आयशा को। दैट्स अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम है इसके बीट पीछे किया है आयशा के, झूठ बोल के किया है, और आयशा को ये इंप्रेशन दिया है कि बासित जो है वो जेन्युइनली शादी करना चाहता है, जबकि बासित ने तो पूरी डील की है। तो झूठ बोला है बेटी के साथ, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर बेटी वुड बी पार्टी टू दिस कि हाँ आप 75,000 आप लोग ले लें, 75 लाख मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करती हूँ, एटलीस्ट मेरी फैमिली को सिक्योरिटी मिल जाएगी, मैं कहती ठीक है यार। आपको लगता है आयशा कैसे रिएक्ट करेगी जब उसे पता वो चलेगा? ये कहेगी कि वापस करो, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन। अभी तो आयशा इन हर हेड शी हैज द हायर ग्राउंड बिकॉज शी हैज जो मैंने शुरू में बात की, शी हैज सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ टू हेल्प बासित टू पे ऑफ अ फेवर। अभी शी हैज द हायर ग्राउंड। अभी उसको ये नहीं पता कि उसकी माँ ने 75 लाख लिए हुए हैं, अब जैसे ही पता चलेगा वो यहाँ से गिर के यहाँ गिरेगी जाके। सो मतलब है कि नो देयर इज अ बिग डिफरेंस। ठीक है, समझ आइए? गुड। अच्छा समझा लेती हैं आप। ऐसे हाँ, रिश्तों के मामलों में आप ठीक है, समझ ठीक लिया है, गुड करें। गुड गुड हाँ, so गुड no. गुड एक्सप्लेनेशन। No, if ठीक है बानो, if it was so simple, तो माँ बता दे आयशा को कि आयशा यार हमें सिक्योरिटी मिल रही है, whatever your transaction is with Basit, he's giving us the security and we're okay now. Go and try and live your life. बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बानो का हक नहीं है। मेरे ख्याल है बानो उसकी बहन है, she माँ loves her, का it's fine. माँ का नहीं, बट कोई तो वॉइस ऑफ रीजन बनता है ना। अगर माँ नहीं है तो कोई ना कोई तो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस नहीं। बनेगा। तो देखें, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि रिश्ते और सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो असल ज़िंदगी में।
अब तो ये हो गया, जी पैसे भी एक्सचेंज हो गए, डील भी हो गई और शादी भी हो गई आयशा की. The same thing to do now would be to not destroy her marriage. And she won't. As long as Basit is a decent human being. तो बासित will lose his shit in the next episode ना. हाँ. जब वो घर Let's बुलाएंगे सारे वलीमे पे और जब वो टटोलते पे देखेगा चीज़ों को जो उसकी बहन कर रही होगी एंड देन वो कहेगा फोन पे जो फोन कॉल है कि आपके साथ एक डील हुई थी आई थॉट इट वुड बी ओवर आपकी तो फरमाइशें नहीं, नहीं मैं तो पूरी हो प्रोमोस को ऑनेस्टली हाँ, ट्रस्ट that's नहीं true. करता. That is true. वो कुछ भी हो सकता है. हाँ. मैं नहीं. So but he will lose his temper and ये होगा ना शोडाउन. हाँ, कि मैंने एक लफाफा दिया था संभाल शोडाउन के. तो होंगे but हाँ. that's not that लिफाफा. हाँ, He's वो talking about something ऑब्वियसली else. टॉक अबाउट समथिंग एल्स. हाँ. तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा इतना हम है. तो बेवकूफ मैं नहीं प्रोमो पे इतना नहीं करता. बॉटम लाइन ये है कि हब से एक बहुत अच्छा ड्रामा है बहुत अच्छा ड्रामा है और जो and I'm glad it's getting the views now. हाँ. वो तो हमने पहले कहा था कि अब मिल रहे हैं, अब मिल मिल रहे हैं. रहे हैं मैंने कि जैसे आयशा और वो नहीं मिल रहे जो कैसी तेरी खुदगर्जी या मेरे हमसफर को मिलते हैं मगर वो तो फिर पता नहीं कैसे लोग देख रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही. ठीक है जी एटलीस्ट इसके प्रोमो तो ऐसे कटे हुए हैं ना कि आपको पता नहीं लगता पता नहीं लगता कि आगे किस्त में क्या होना है. जी क्या होने लगा. ऐसा ही है. बट उसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाएं और बेवकूफ बनाना शुरू कर दें लोगों को. इमेजिनरी सीन्स को तो प्रोमो में ना डाला करें ना. हाँ. मतलब वो अच्छी बात नहीं है. बट अदर देन दैट ठीक है. गुड शो, great acting by Very good Feroz acting, and Ushna and everybody as a matter of fact. Everybody, दानिया जो बानो का रोल प्ले कर रही हैं, Yeah. सबा फैसल साहबा, and how can we forget Irsa Ghazal साहबा. Such a good actor. सॉरी आप बात कर रही थी बासित की माँ के बारे में. Such a good बहुत actor. अच्छा किरदार भी बहुत अच्छा और एक्टिंग भी बहुत अच्छा. Absolutely. And to think that they're both sisters. Fine actor. Very very polished actor. बिल्कुल. नहीं मैं कह रहा हूँ on screen to see हाँ, both sisters playing like हाँ. mother-in-law and हाँ, daughter-in-law. हाँ. That's also interesting. True. That's interesting. जी. मुसद्दिक को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा. उस डायरेक्टेड इट. जरूर. इट्स हिज फर्स्ट ड्रामा. मुसद्दिक ने बहुत अच्छा काम किया. डायरेक्शन बहुत अच्छी है. सो दैट शोज इन द फैक्ट कि यार कि लोग कॉन्वर्सेशन ड्रामा जब कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो जाए ना व्यूज आए ना आए बिल्कुल. इसका मतलब है कि वो अच्छा काम किया. बिल्कुल. जी. In a good way. In a good Conversation starter. Moving on to the other conversation starter. कैसी तेरी खुद कैसी तेरी खुद गर्जी. तेरी खुद गर्जी. अब आपको मैं बताऊं, जी ये होता है अंकल जब आप किसी को ना बताएं. आप समझे मेरी बात. अगर आप रिस्पेक्टफुली अपने प्यारों को चाहने वालों को ज़रा कॉन्फिडेंस में लेके ज़रा तरीके के साथ ये बात बता देते और स्पेशली आप समझ आइए आपको कि क्यों उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया था. क्यों वो नहीं बता पाए थे कौन अंकल. जी क्यों? अगर बीवी को पता होता वो ऐसे रिएक्ट ना करती, ऐसे एहसन को बातें ना सुनाती, एहसन जाके शमशेर को ऐसे गोली ना मारता और ये सब कुछ ना होता. फिर बड़ा थॉट सोचे ना कि Thought कितनी out था. आगे की सोच थी हाँ. कि माँ को ये नहीं पता लगना ताकि माँ एहसन के साथ ऐसे रिएक्ट जी. करे, एहसन पागलों की तरह जाए और बिल्कुल अपने होशो हवास खो के गोली मार दे एक ऐसे बंदे को जिसका बाप तुम्हें पता है कि तुम्हें कच्चा चबाएगा क्या, तुम्हारे तो खानदान का नामो निशान मिटा देगा. मुझे एक्चुअली हसन इस ड्रामे के ना नाम से प्रॉब्लम है. इसका नाम कैसी तेरी खुदगर्जी नहीं होना चाहिए. क्यों आमना? इसका नाम होना चाहिए द इनविंसिबल्स बिकॉज इट्स अबाउट इनविंसिबल पीपल. कोई मरता ही नहीं है इसमें. आप ये देखें कि जो महक है वो एक एक्सीडेंट के बाद एक नियर फेटल क्या ड्राइवर तो मर जाता है. एक फेटल एक्सीडेंट के बाद एक आग लगी हुई गाड़ी में से निकल के बच के चली जाती है. कैसे वी डोंट नो बट शी इज इनविंसिबल. यू कांट किल हर. लुक एट शमशेर. ही इज शॉट एट पॉइंट ब्लैंक डिस्टेंस by this man who is like इधर लगी है ना, enraged. मैंने आपको कहा था. वो नहीं बट इधर क्यों लगी पूछने की बात है ना. उसका Invincible निशाना है. नहीं पता, वो प्रोफेशनल शूटर है कोई. ओ यार इतने करीब से तो मतलब है नहीं, कि नहीं, आपने आप आंखें- ज्यादती कर रही हैं. जूनो भी गोली मारे किसी को तो मर जाएगा वरना मतलब वो भी इनविंसिबल है. और आप ये देखें कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद दे हैव बाउंस्ड बैक इनटू एक्शन लाइक नोबडीज बिजनेस. आई मीन शमशेरू को पूरी एक किस्त लगी है ना. क्या शमशेरू को चले आधी किस लग गई है. जो महक है ऐसे फ्लॉलेस उसकी स्किन हो गई है. कोई हाँ. ब्रूज कोई वो क्या पता क्यों हाँ. वो कहीं जाए नहीं थी कमरे से बाहर, तो वो आपका मतलब है तो कि उसकी रिजुविनेट healing हो कर गई गई है ना, उसकी. हील हो गई. आप देखें आप धूप में निकले तो टैन हो, उसको तो कमरे से बाहर नहीं निकलने दे रहे तो उसने टैन तो जो कहा उसके जख्म थे कोई बर्न भर गए. ओ भाई बहुत सारे हफ्ते गुजर और गए. बर्न तो वो हुई नहीं. तो मैं वो कह रही ना कि शी इज नहीं इनविंसिबल. आपको मैं बताऊं, पहला हुआ इंसिडेंट जब इसकी एक्सीडेंट हुआ,
ठीक है, उसके भी कई दिन के बाद आपको महक पता चली कि जिंदा है, ठीक है, उसके भी कई दिन उसके फौरन बाद उसको भेज दिया गया मुल्तान। उसके कई दिन के बाद एहसन ने उसको मारा और उसको शमशेरू को मारा, और शमशेरू के गोली लगने के बाद भी कई दिन गुजर गए। अब आप समझ नहीं है, ये हम बेवकूफ हैं। जो मैंने पिछले हफ्ते आपसे सवाल पूछा था कि क्या हम बेवकूफ जाहिल हैं या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये हम बेवकूफ और जाहिल हैं कि हम टाइम लाइन को फॉलो नहीं कर पा रहे। मेरी तो 20 साल पहले सर्जरी हुई थी, अभी तक स्कार है उसका, है ना? हाँ। तो बस तो 20 साल में मेरा स्कार नहीं गया, लेकिन महक के जो जख्म है वो कुछ हफ्तों में, मैक्सिमम कुछ हफ्ते ही गुजरे होंगे ना, हाँ। नॉट मोर। उसकी सर्जरी तो नहीं हुई ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था। जल्दी मरी नहीं वो, ओ भाई एक्सीडेंट हुआ था। आप ज्यादा करती हैं ये, और आग नहीं आप ना आप बहुत पर्सनल लेती हैं ड्रामा शेरू को। ने आग नहीं लगाई थी इस मूवी गाड़ी को। सर्जरी तो नहीं हुई ना, सर्जरी के स्कार जो होते हैं वो अच्छा, एक बड़ी खुशी हुई लेकिन, हाँ। कि एहसन को जो जेल में डाल के कुछ पड़ती है, मेरा तो थोड़ा बड़े ठंड पड़ी मैंने बड़ी ठंड पड़ी। दूसरी गल, जब चचा को और उनको डालते हैं जेल में, वो भी उसको मारते हैं। मैंने कहा ये Very बिल्कुल good. देसी पेरेंटिंग है कि जब बच्चा को बेचारे के साथ कोई गलती हो, आगे उसी को चपेट पड़ती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे तो ये था कि इन दोनों भाइयों को भी ठुकाओ जरा, इनको भी पढ़नी चाहिए थी। बहुत मुझे खुशी होती। हाँ। अब आप सोचें एक सेकंड के लिए, इस पूरे नैरेटिव में मेकर्स की इनकी जुस्तजू ये है ना कि हम सिंपथाइज करें। हम सिंपथाइज ही नहीं कर रहे, आप ऑ में रहे हैं हर कॉन्स्टेंटली। हम सिंपथाइज कर ही नहीं रहे इस बात के साथ। सिंपैथी जीतना उनका मकसद नहीं है। क्या है मकसद? आपको ऑ में रखना, सनसनी में रखना, वो आप हैं। अब आप देखें ना, आपको उन्होंने दे दिया एक कैरेक्टर, एक घर में आपको उन्होंने नवाब साहब के घर में 2 कैरेक्टर्स ऐसे दे दिए जो कि थोड़े थोड़े सब ह्यूमन हैं। अम्मी जी और दारा, दे बोथ हैव अ ह्यूमन। दारा तो आया नहीं, जो दोस्त था शमशेर, दोस्त एक और था जिसने, और बिल्कुल जिसने सच सच बता दिया, सच बता दिया उसने। और उनको पहली बार एहसास हुआ कि ओ ये तो हमारे बेटे की गलती थी। हाँ जी, वो बेटा जिसका उससे पहले आपको जो पता है, बकवास कर करके बाकी सारे थक गए थे, मगर दोस्त ने बता दिया कि हुआ क्या। वो तो एक मासूम लड़की थी। तो ये बताओ ना, इनविंसिबल्स और अनटचेबल्स की जंग है ये। नवाब साहब जो बाबा साहब हैं उनकी अनटचेबलनेस, और शमशेर और महक की इनविंसिबिलिटी, ये इसकी जंग है। अब इनविंसिबल जीतेगा या अनटचेबल जीतेगा, ये हमें ऑब्वियसली 50 किस्सों में पता चलेगा, उससे कम तो नहीं चलेगा। नहीं अगली किस्त में वो पिंडी जा रहा है, वो पहुंच जाएगा सूंघता हुआ वैसे ब्लड हाउंड की तरह। लेकिन वो तो मुल्तान में है बच्ची। वैसे में तो मुल्तान अच्छा, में आपने आता है। देखा कि उसमें उन्होंने एक सीन डब किया हुआ था, नहीं, जब वो जो अंकल हैं, जो कि मुल्तान वाले अंकल आए हैं मुल्तान से, जी, पुलिस वाला उनसे पूछता आप कहाँ से हैं, उन्होंने, मुझे ऐसा लगा हैदराबाद बोला है। अच्छा। उनको डब किया हुआ था, अच्छा, मुल्तान कहना है उनके कि नहीं मैं मुल्तान से आया हूँ। ठीक है, तो ये भी हुआ है एपिसोड में। ठीक है। डोंट थिंक दैट वी डोंट नोटिस दिस लिटिल थिंग्स, वी डू, वी डू, हसन डज। वी डू, वी डू, वी डू, वी डू, वी डू। लेकिन कैसी तेरी खुदगर्जी एक ऐसा ड्रामा है आमना, जो कि अगर आप देखें ना तो आपके दिमाग को एक्सरसाइज मिलती है। तो दिमाग की एक्सरसाइज के लिए ये ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि ये ड्रामा देखने के बाद आप अपने आप से सवाल करके पूछते हैं कि क्या मैं जिंदा हूँ, या मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हूँ, या मैं बहुत बुरा ख्वाब देख रहा या मैं कोई ऐसी, मैं इस वक्त मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, या मैं क्या वाकई में एक ऐसी चीज़ देख रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ या मैं नहीं देख रहा। तो ये बड़ा एक ऐसा ड्रामा है कि ये नॉवेल्टी वैल्यूज ड्रामा जी, है जी। कि जो आपके दिमाग की एक्सरसाइज करा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत एक मैं मुबारक देना चाहूंगा कैसी तेरी खुदगर्जी की पूरी टीम को। मैंने आपको कहा इनविंसिबल्स वर्सेस अनटचेबल्स। बाबा साबू इज अनटचेबल, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनकी मुट्ठी में है। वो कहते हैं मेरे बेटे ने किया क्या है? अरे आपके बेटे ने किसी को कत्ल करने की कोशिश की है मेरी बहन। बंदा बेटे से पूछे, बेटे से पूछे बंदा भाई। एक बार बेटे से पूछे, हाँ। तू बड़ा मास्क मूस्क लगा के आया है इतना। It's so absurd. But we have to watch it in humorous light. किसी ने कहा कि यार आपने इस पॉइंट पे बात नहीं की कि उसको एग्जैक्टली ये कैसे पता था कि शमशेर का कमरा कौन सा है। शमशेर को कैसे पता था कि महक का कमरा एग्जैक्टली कौन सा है भाई? चले उसका तो आपने कहा ना मोहब्बत में बंदा सूंघ के पहुंच जाता है। सूंघ के पहुंच जाता है, तो ये दुश्मनी में सूंघ के पहुंच गया है। दुश्मनी में दुश्मनी में भी आप सूंघ। एक्चुअली इट्स वेरी डीप, वेरी थिन लाइन बिटवीन लव एंड हेट। वो मोहब्बत में और ये नफरत में
हैं दोनों एक ही कमरों में कॉइन, पहुंच एक ही गए। कॉइन के फ्लिप साइड। लेकिन जेंडर फर्क है, तो इसलिए मैं अब एहसन पे थोड़ा सा नहीं, शमशेर और एहसन का जेंडर कैसे फर्क है? नहीं, शमशेरू तो महक के कमरे में पहुंचा था ना, हाँ। एहसन शमशेरू के कमरे में पहुंचा है। नहीं तो नफरत है ना, नफरत की लेकिन आग। है ये मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल दुश्मन मोहब्बत में ऐसा नहीं होता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो मेल मेल में भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मेल जोल में जेंडर नॉन स्पेसिफिक इमोशंस जेंडर नॉन स्पेसिफिक इमोशंस हैं। और ये आप यकीन करें कि बाबा साहबू का घर 5000 कनाल 5000 गज का तो होगा, कम से कम से कम 5000 गज का होगा, कम से कम। 2-3 तो हो गए। एक आपको याद होगा, मैं अब नाम नहीं, हम एक गए थे एक ऐसे घर में, जी और एक इवेंट हुआ था तो हम गए थे वहां पे, जी 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 वो देखा था आपने। जी। अब बंदा उसकी दीवार टाप के अंदर पहुंचने के बाद भी आपको 25 मिनट लगते हैं अंदर पहुंचने की, जी। किसी ने आपको स्पॉट नहीं किया, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, फिर आप अंदर पहुंच के एग्जैक्टली अगर ये दारा और उसके कमरे में पहुंच जाता, दारा तो गया था, दारा वैसे वो है। नहीं रात का टाइम है, हाँ तो रात का टाइम किसी के भी कमरे में मायूब मोमेंट पे पहुंच जाता नहीं, है। ये वो लोग नहीं है हसन, ये वो लोग नहीं है। नहीं, आपका बड़े गंदी सोच है वैसे। मैंने क्या बोला यार, आप ये वो लोग नहीं है अच्छा जो ऐसे काम करते हैं, ये क्या करते ये हैं? सो जाते हैं। और कुछ नहीं। बल्कि इफ यू रियली नो, दारा प्रॉपर्ली, दारा काउच पे सोते होंगे, और उनकी जो बेगम है ना फरियाल, वो बिस्तर पे फैल के सोती होंगी। ठीक है। तो ये वो लोग नहीं है, आप अपनी सोच को ठीक करें। मैं अपनी सोच हाँ, मतलब है कि, और ये ऐसा भी नहीं है कि अपने कमरे लॉक में से शमशेरू ज्यादा चांसेस थे अगर वो बाबा साहब के कमरे में चले जाते। बाबा साहब को तो हमने देख लिया था ना, बाबा साहब तो कुर्सी पे बैठे हुए किताब पढ़, किताब पढ़ रहे थे। लेकिन ये एक तो मैंने गंदे टाइम पे वो गया है, हाँ, और एक ऐसे टाइम पे गया है कि अगर ये किसी और के कमरे में पहुंच जाता। मैं आपको कहा, ये ऐसे लोग ही नहीं है। ठीक है आमना, हाँ, तो ठीक है। वरना बच्चे होते हैं ना उनके अभी तक, दारा के और उनके। ओ हाँ, आप सोचते नहीं है ना, ये बड़ा, ये मैं कहती हूँ बड़ा थॉट Read आउट, between the lines. रीड बिटवीन द लाइंस, Read between the lines. हाँ, मैंने कहा ना, हम ऑडियंस बेवकूफ और जाहिल हैं। आप ज्यादा बेवकूफ हो जाएंगे। मैं तो बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये बड़ा थॉट प्रोवोकिंग और डीप कंटेंट है। डीप कंटेंट। आप सब, यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एंड यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग डीपर इनटू द उससे फिर ये अंदाजा होगा कि ये एक्चुअली क्लासिक है। this may be a इट्स अ classic. मास्टरपीस। Yeah, it might be. ये वो ड्रामा है कि यकीन करेंगे 5 साल के बाद इस पे हॉट गोल्ड्स हो रहे होंगे। जो हॉट गोल्ड्स हो रहे, ओह यार सॉरी माफ कर दे, ये आपने क्या ट्रिगर ओह दास्तान का हॉट गोल्ड, मैंने कहा था कि इसी साल देखने को मिलेगा, आपने बोला ईद पे देखने को मिलेगा, दो फिर ईद पे। ईद, अगली ईद में मतलब थी। नहीं नहीं नहीं, ईद मिलादुल नबी थे। 2022 में इंशाल्लाह ताला दास्तान का नहीं, जल्दी मिलेगा कुछ। 2022 से क्या जल्दी, 2022 में मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ, मिलेगा। 10 किस्तें मैंने देखी हुई हैं, आप मैंने देखना भी शुरू देखी कर हुई हैं, दें जी। तो बस ठीक है, 2022 में आपको मिल जाएगा जी। कल आपने देखा होगा ऑन द स्पॉट। आई होप यू एंजॉयड इट। वी वर इन अ रश बिकॉज हमें लफंगे देखने जाना था। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे मैंने रखे हुए थे, साउंड के इश्यूज के ऊपर मैंने 1-2 कमेंट्स रखे हुए थे, आई वांट टू एड्रेस देम। तो इंशाल्लाह मैं और आमना बहुत जल्द एक और ऑन द स्पॉट करेंगे, होपफुली विद इन अ वीक और सो। तो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद कोई फीडबैक हमारे साथ शेयर करें इस वीडियो में, वो फीडबैक आप हमारे साथ शेयर करें। जो हमने ड्रामों की बात की, स्पेशली एक ड्रामे पे हमने रिव्यू मांगे, किस पे ओपिनियन मांगा हमने, फीडबैक मांगा है, जो आपने कहा कि शेयर करें। एक ड्रामे पे कहा ना आपने कि आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मैं भूल गई हूँ। सारे ड्रामे बताएं, चौराहा के बारे में बताएं, आप क्या 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 लगता है आपको चौराहा के बारे में। बादशाह बेगम आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने देखना छोड़ दिया। दुश्मन आप लोगों में से कोई देखता भी है या नहीं देखता, मैं और आमना ही देख के और वो रिव्यू करें। अगर आप लोग देख रहे हैं, ड्रामा अच्छा है नो डाउट, बट ऑब्वियसली मतलब अगर कोई देख रहा है तो फिर हम देखें ना। अगर मैं एक्चुअली कोई नहीं भी देख रहा तो देखती रहूंगी, बिकॉज इट्स वन ड्रामा आई जेन्युइनली एंजॉय वाचिंग। ठीक है, लेकिन एज फार एज अप्रिशिएटिंग गुड कंटेंट इज कंसर्न, वो तो हमने अपनी सर्विस पूरी कर दी। हमने आपको बता दी कि आप दुश्मन जरूर देखें, Absolutely. लेकिन अब आप बताएं कि आप लोगों में से कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, ताकि हमें भी अंदाजा और हम उस सो टॉप टू बॉटम करें इस हफ्ते के ड्रामे। नंबर 1 Hubs. Hubs, absolutely. Definitely, I enjoyed watching Hubs, and that's about it. I would put Dushman on number 2. I didn't watch Dushman. You didn't watch Dushman. I would put Dushman on number 2. I would put perhaps Wahem on number 3, and then I would lump Churaha and Kaisi Teri Khud Garzi and Badshah Begum together. मैं झूठ नहीं बोलता, आपको पता है, in most instances. जी। मैं ये ऑनेस्टली बात कह रहा हूँ कि अगर हमने ड्रामे रिव्यू ना करने होते ना, हमारे ये क्योंकि हमारी जॉब है, हमारा काम है, तो मैं हब्स के अलावा कोई ड्रामा ना देखता। कैसी तेरी खुदगर्जी देख लेता फॉर लाइक यू नो Entertainment एंटरटेनमेंट पर्पसेस। हाँ।
कैसी तेरी खुदगर्जी को वाकई में अब मुझे वो वाली फीलिंग आती है जब हम थोड़ा सा हक देखते थे तो फीलिंग आती थी, आप एक ड्रामे को जब रोस्ट कर सकें और लाइक यू नो उसमें फन बिट्स निकल ठीक सके, है। सो दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज मैं हब्स के अलावा बादशाह बेगम में ना देखता। दुश्मन में एंजॉय कर रहा हूँ बट अगेन वो ऐसा आउटस्टैंडिंग कंटेंट नहीं है। बात यह है कि आपका ओवरऑल इतना बुरा कंटेंट बन रहा है कि जब आप दुश्मन देखते हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं यार कि ठीक है बेहतर कंटेंट ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि दुश्मन आपको हुक कर ले जैसे हब्स ने किया है। हब्स तो बहुत एंजॉय करते हैं जी एब्सोल्युटली। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए। कल आपको लफंगे का रिव्यू देखने को मिलेगा जो कि हमने आपने बड़ा बोला कि जी कि इन लोगों को रिव्यू नहीं करना आता और ये लोग तो कर ही नहीं पाएंगे और इनको तो पता ही नहीं ठीक नहीं मार सकते 5 मिनट तो हमने 7 मिनट कुछ सेकंड में वो रिव्यू किया है, आप देखें। मैं ज़्यादा लफंगे के बारे में अभी बात नहीं करूँगा। कल जब आपका फीडबैक आ जाएगा लफंगे के रिव्यू के ऊपर, मैं एंटिसिपेट करूँ कि 1-2 कमेंट्स उस तरह के आएंगे जी जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बाद में अभी नहीं करूँगा। अगर आ गए तो हम फिर जो मंडे को हमारा हॉट रिव्यू आएगा उसमें हम इंशाल्लाह उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे। मैं आमना से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो चक्कर देख सकती हैं तो देख लें और हम 1-2 दिनों में आपके साथ चक्कर का भी अपना रिव्यू शेयर करें। और आमना से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई नेटफ्लिक्स का कोई ऐसा कोई कंटेंट, कोई सीरीज, कोई मूवी ऐसी हो अगर वो देख लें। RRR के बारे में बहुत लोग हमें कह रहे हैं आमना कि हम उसको देखें और उसको रिव्यू करें। मैं देख चुकी हूँ। आप देख चुकी Of हैं? course. सो कैन वी परहैप्स एनी टाइम जो चीज नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है वो मैं कैसे ना देखूं। तो बस डन हो गया। अब सो नेक्स्ट वीक विल मैं क्योंकि मैंने We will review RRR and Virgin River का नया सीजन। ठीक है, मैं वर्जिन रिवर का आई एम नॉट टू श्योर अबाउट बिकॉज बट आई डू वांट टू वॉच RRR। A lot of people have been asking me to watch it. So inshallah next week you'll get an episode of Beyond Borders as well. मुझे और आमना को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। खुदा हाफिज।